अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, बीच में से रास्ता बनाएं। यहाँ बीच में से रास्ता बनाएं। हेलो, जय जयकार, जय लाल की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। बीच में से रास्ता बनाओ भैया। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल की सरकार, गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो रास्ते में खड़े वो थोड़े थोड़े फूल सभी ले लेवे। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं, जिनका पॉजिटिव नहीं है आप इधर सामने आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। आप अपने घर में आरती करें, वंदना करें। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती होने के बाद एक परिक्रमा लगानी है। और आयुर्वेदिक आहार नहीं प्राप्त किया है तो सामने आश्रम के अंदर काउंटर लग चुका है, वहां से आप प्राप्त करें। अच्छी तरीके से समझें, भोजनशाला में खाना खाएं और अपने घर के लिए प्रस्थान करें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, आप दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवाए। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में दो प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे।
आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। वहीं वहीं मैडम वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। एक बार गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाके सरकार की। आगे नहीं आना भैया, जहां खड़े हो वहीं रहना, आगे नहीं आना। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाके सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर आप सभी का स्वागत है। भगवान भैरवनाथ शिव के रुद्रावतार आप सभी का कल्याण करे, सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे, सबका मंगल करे। आज दरबार का दूसरा दिन जैसा कि आप लाइव से जुड़े हो तो आपको जानकारी में है कि सर्वप्रथम यहाँ पर आते ही एक पर्चा प्रार्थना पत्र के रूप में है, वो आपको भरवाना है। उसमें आपकी समस्याएं लिखवाते हुए आपके पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है, पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। उसके बाद आपको जैसे बुलाया जाए वैसे आपको आना है। एक परिक्रमा करनी होती है, उल्टी परिक्रमा होती है। बच्चा आने के बाद उसको सीधी परिक्रमा के रूप में करना होता है। लाल धागा आपको बांध लेना है बाएं हाथ के बाजू में, और आपको जो भभूत दी जाती है भस्मी, उसको तिलक लगाना है और उसको चख लेना है थोड़ा सा। यहाँ पर आए हुए जितने भी भक्तजन हैं उनको जब भी आए आरती में ज़रूर रुकना चाहिए, या शाम को संध्या आरती होती है, संध्या वंदना होती है, वहाँ उसमें शामिल होके ही
जाना चाहिए। बहुत सारे भक्तजन जल्दी में आते हैं और जल्दी आहार लेकर निकल जाते हैं। आप ये देखिए कि एक ही कारण नहीं होता इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, उसके पीछे इसके पीछे कई रूपों में अलग अलग कारण हो सकता है, जिसके फल के रूप में हम इस निसंतति रोग से जूझ रहे हैं। बहुत सारी बहनें बार बार मंजिल तक जाती हुई बच्चे की हार्ट बीट चली जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारी बहनों को हल्की लाइनें आती है, फिर मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारी बहनों को ओव्यूलेशन भी होता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है, फिर भी पॉजिटिव नहीं बनता। बहुत सारी बहनों को नेगेटिव ऊर्जा कई रूपों में परेशानी देती है, जैसे पूरे सपने आना, पेट में दर्द हो जाना, पीरियड आने की पहले से ही महसूस हो जाना और वैसा ही हो जाना। मतलब कहीं ना कहीं कई कारण बन सकते हैं। जांचों में तो हमें कई रूपों में कई प्रकार से रिपोर्टों में पता चल ही जाता है कि ट्यूब ब्लॉक बताई है, सिस्ट बताया है, पीसीओडी बताई है, हार्मोन अनबैलेंस है, जो भी है। ये सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारी बहनों को रिजल्ट की तरफ जाना बहुत कठिन रहता है। और इसके साथ साथ ये एक प्रक्रिया है, तो इसको कैसे सही किया जाए। तो अकेले आहार पर तुरंत आए, तुरंत लेके चले गए, ना लाइव को फॉलो किया चैनल पर, ना महाराज श्री के प्रवचन को फॉलो किए, ना वो बहनें बता रही है कि लास्ट के दिनों में आपको कैसे अखंड दीपक जलाना है। अगर लाइव में आते हैं तो उनको सब पता चल जाता है कि हमें क्या क्या करना है। वो बहनें ध्यान दें जो उनको पता नहीं है कि मुझे नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं है, उनको पता नहीं है कि मेरे ऊपर प्रारब्ध का कारण है या नहीं, मेरे ऊपर कोई पाप का कारण है या नहीं है। मेरे ऊपर जैसी भी समस्या हो, ये शरीर तो प्रकृति का ही है, और प्रकृति और पुरुष, पुरुष परमात्मा, प्रकृति जिससे हमारा शरीर बना है, तो दोनों से ही हम प्रार्थना करके हमारे शरीर को सही कर सकते हैं, क्योंकि मालिक तो इस जड़ शरीर का परमात्मा ही है। उसी प्रकार से इस स्थूल पृथ्वी का, इन पांचों तत्वों का मालिक भी परमात्मा ही है। तो कि पंचम अवतार हैं शिव के, साक्षात शिव पूजा कर रहे हैं, एक अलग रूप की। लेकिन रुद्र का मतलब होता है संकट हरने वाले, दुख को दूर करने वाले। तो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते हुए हम किसको साक्षी बनाएं, उसका गवाह कौन है? कौन जानता है कि हम प्रभु आपका दीपक जला रही हूँ, मैं आरती कर रही हूँ? कौन जानता है कि मैं तुझे जल चढ़ा रही हूँ प्रभु? कौन जानता है कि तेरे लिए मैं जल्दी उठ के तुझसे मांग रही हूँ और तेरी पूजा कर रही हूँ, कुछ मेरे लिए भी कर दो प्रभु। तो इसका साक्षी किसको बनाए? तो शाश्वत का साक्षी शाश्वत को ही बनाना पड़ेगा, जो नित्य है। परमात्मा भगवान सर्वदा नित्य है, सदा वर्तमान ही रहता। उसी प्रकार से हमारी चेतन सत्ता आत्मा अजर अमर है। ये ना जल में डुबाई जाती है, ना अग्नि से जलाई जा सकती है, ना किसी शस्त्र से काटी जा सकती है। उसी प्रकार से परमात्मा का विराट स्वरूप जो सूक्ष्म रूप में हमारे है, उसी प्रकार से विराट रूप पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। वो नित्य है। आप संसार पर दया करते हो, मेरे ऊपर भी दया कर दीजिए। आप कृपालु हो, सब पर कृपा कर रहे हो, एक कृपा की नज़र मेरी तरफ भी कर दीजिए।
आप सृष्टि के पालनहार हो, क्या मेरे लिए भी आपके खाते में कुछ है? मेरी तरफ भी नजर करिए प्रभु। मेरे किसी भी प्रकार के दंड विधान अगर मेरे भाग्य में है तो उसे बदलकर केवल और केवल मुझे एक बार माँ बनने का मौका दे दीजिए। चाहे मेरा दंड विधान कुछ और हो, कैसा भी हो, लेकिन ये दंड मत मुझे मत दीजिए, कोई और दंड दे दीजिए। आप मेरा खाता बदलवा दीजिए आपके खाते धारक से, और मुझे एक बार माँ बनने का मौका दीजिए। मैं तेरा अखंड दीपक जला रही हूँ, और लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख से पहले अखंड ज्योति जलानी है, और अपने अलग अलग तरीके से उत्तम भाव से याचना करते हुए ये मानना है कि प्रभु मैं तेरी आरती लगातार कर रही हूँ। बहुत सारी बहनों को साल भर से अधिक हो जाता है आरती करते हुए। तो आप ये कहे प्रभु से कि ना तो भगवान मुझे इतना पता है कि ना तो प्रकृति रखती है ना आप रखते हो, जैसा किसी ने दिया है उसको उसका रिटर्न जरूर मिला है। तो मैंने तुम्हारी पूजा की है और कर रही हूँ, और हृदय से अंतरात्मा से पूजा कर रही हूँ। क्या ये कहीं मेरी पूजा भी आपके खाते में कहीं हो रही है? अगर ऐसा है, अगर हृदय से मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, तो इसके बदले में मुझे केवल और केवल कुछ नहीं चाहिए, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट दे दीजिए, मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। ये मांग ले, रिटर्न में ये मांग ले। जैसे मान लीजिए आप देखिए एक रामायण का छोटा सा भरत जी वाला और हनुमान जी वाला सीन आता है। उसमें जब संजीवनी लेके पवन सुत जा रहे थे तो अयोध्या के पास से गुजर रहे थे, ऊपर से वायु मार्ग से, तो भरत जी ने उनको तीर मार के नीचे गिरा दिया था हनुमान जी को। तो देखिए वो जब धरती पे गिरे तो राम का नाम लेते हुए हनुमान जी मूर्छित हो गए, और अब जैसे उन्होंने राम का नाम लिया तो भरत जी बड़े विचलित हुए कि मेरे से पाप हो गया। अब उनको कैसे मूर्छा को खोले? उधर लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े, इधर जो संजीवनी लेके आ रहे हैं वो भी मूर्छित हो गए हनुमान जी महाराज। तो भरत अब अपनी भक्ति का, प्रभु के प्रति प्रेम का संकल्प करते हैं कि हे परमात्मा, हे मेरे राम भैया, हे प्रभु, अगर मैंने मन वचन कर्म से और पूर्ण हृदय से मेरे राम भैया की भक्ति करी है, तो ये पुण्य आत्मा इसी समय मूर्छा से उठकर बैठ जाए। ऐसा संकल्प भरत ने किया। पलक झपकते ही तुलसीदास जी कहते हैं कि वचन सुनत उठ बैठ कपीसा। जैसे ही वो भरत ने संकल्प किया, हनुमान जी महाराज राम 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 करते हुए बैठे हो गए। तो फिर बाद में हनुमान जी जब राम जी के पास जाते हैं तो कहते प्रभु मुझे इतनी बड़ी यात्रा करा दी आपने, इतना हिमालय से भेज दिया, आपके भाई ने केवल एक संकल्प से मुझे मेरी मूर्छा को खोल दी, मुझे जीवित कर दिया। तो बहुत अद्भुत है कि आप जो आरती कर रहे हो, हृदय से कर रहे हो, प्रभु के सामने आंसू बहाते हुए और पूर्ण नियम से कर रहे हो, सब कुछ जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सारे करते हुए, और बार बार आरती सुन भी रहे हो, आरती दर्शन भी कर रहे हो, वीडियो दर्शन भी कर रहे हो, लाइव से जुड़े हो, प्रभु के दर्शन हो रहे, महाराज श्री से रूबरू हो रहे हो, आशीर्वाद डायरेक्ट मिल रहा है आपको। तो आप अपनी ही हृदय से अगर आपने आरती करी है तो उसी का संकल्प करें और मांगे। देखते हैं कैसे रुकती है। जो प्रकृति भेद नहीं करती, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। अच्छा और बुरा दोनों किया है, दोनों का रिजल्ट आना है। हमने अगर भगवान की हृदय से भक्ति करी है तो कैसे खाली रह जाएंगे। आप निश्चित मानिए, आप में से जिस जिस मातृशक्ति ने लाल धागे सरकार की आरती करी है, दीपक जला के और जल चढ़ाया है, दो तत्वों को साक्षी बनाया है। जल तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है और पूरे ब्रह्मांड में है। अग्नि तत्व शरीर में है, पूरे ब्रह्मांड में है। ये देवता है, ये गवाह है कि हम भगवान शिव के रुद्र भैरव को पूज रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। तो क्या हमारी प्रार्थना यूं ही रह जाएगी? नहीं रहने वाली।
इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका फल मिलने वाला है। और जिस मातृशक्ति को चाहे पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे कम आ रहे हैं, चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, हार्मोन अनबैलेंस है, चाहे नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपको ज़्यादा कुछ कहीं कुछ नहीं कराना। आप तो आरती पूजा करते रहें, संकल्प करते रहें, लाइव को अच्छे से सुने, एक एक शब्द को फॉलो करें। आज आप में से कोई भी पॉजिटिव आए बिना नहीं रहने वाली, सबका रिजल्ट आने वाला है। और आलस्य ना करें, आलस्य ना करें। जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है हमारे जीवन का तो आलस्य है, निंद्रा है। आलस्य एक निश्चित कर लीजिए कि मुझे उठना है अगर 4 बजे तो जगना ही है, सोना अगर 10 बजे है, 11 बजे है तो सोना ही है। अपनी आदत बना लीजिए ऐसी, आपको देर तक सोना ऐसा करना ही नहीं है, निश्चित जल्दी उठना है। क्योंकि कहते हैं हमारे साधु संत कि माँ से पहले बेटी को उठ जाना चाहिए, पिता से पहले पुत्र को जग जाना चाहिए, सास से पहले बहू को जग जाना चाहिए, माँ से पहले बेटी को जग जाना चाहिए, मालिक से पहले पति से पहले जग जाना चाहिए। अगर ये अपने जीवन में उतार ली तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आप सब सफल होने वाले हो। और जो इनके विपरीत करते हैं वो चाहे पूरे सृष्टि में घूम ले, ब्रह्मांड में घूम ले, वो किसी भी कार्य में सक्सेस नहीं होंगे। कहीं भी चले जाना, उनका जीवन कभी बदलने वाला नहीं है, ना व्यापार में, ना नौकरी में, ना जीवन में बदलाव आने वाला है। इसलिए आपको पहले तैयार होके अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब अपन अपना नित्य क्रम के लिए, नित्य कार्य के लिए पहुंचे तो ये ना लगे कि आज का समय हमारे पास कम रह गया। जल्दी उठने वालों के पास हमेशा ही एक्स्ट्रा टाइम बचा रहता है, हमेशा ही उनके ऊर्जावान रहते हैं, हमेशा ही उनकी संकल्प शक्ति पावरफुल रहती है। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति इस शरीर को एडवांस आशीर्वाद देती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का, परमात्मा की भक्ति करने का, प्रकृति का आशीर्वाद देने का समय होता है। देखा होगा आपने, महसूस किया होगा, जब सुबह पहली किरण के साथ भगवान सूर्य निकलते हैं तो प्रथम दर्शन उनके अद्भुत होते हैं। और हम सूर्य के दर्शन कर ही नहीं पाते क्योंकि देर तक सोते हैं। प्रथम जैसे ही हमारी सूर्य की किरण से जस्ट पहले सारे पक्षी जग जाते हैं, अलग अलग उनकी आवाज़ें आती है। आजकल तो पेड़ पौधे बहुत कम हो गए, बाकी जंगलों में इतनी मधुर मधुर आवाज़ें, कभी मोर, कभी पपैया, कभी दादर, अलग अलग सबकी आवाज़ें आती है। कितना मधुर होता है। कहीं बगीचे के आसपास अगर किसी का मकान हो तो वहाँ देखिए कितनी अद्भुत आवाज़ें पक्षियों की कलरव आती है। किसी के सरोवर की आवाज़, जिनके पास सरोवर है आसपास, उस सरोवर में से पक्षी कितने जल्दी उड़ जाते हैं और सब अपना कार्य में लग जाते हैं। तो मनुष्य जाति भी आदि जुगादि से जल्दी उठती आई है, जल्दी जगती आई है। बस एक है कि ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं और कुछ नौकरी पेशा ऐसा हो गया है कि हमें देर तक सोना पड़ रहा है, देर तक जगना पड़ रहा है। कोशिश करें कि सब कुछ सही से हो। तो एक बात सब मैंने तैयारी कर ले, हर महीने पीरियड आने की तारीख से पहले 5 से 7 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं और उसमें घी या तेल लगातार डालते रहें। ऐसा संकल्प करें, प्रभु ये दीपक जल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा पीरियड रुकेगा। आपको पीरियड आशीर्वाद इस बार आ जाएगा के रूप में चला दिया है। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा जो आपको माँ बने से रोकने वाली है, वो लालदा की सरकार की आरती से वो दीपक ऐसा चक्रधारी हो जाएगा, ऐसा सुदर्शन हो जाएगा कि वो उस नेगेटिव ऊर्जा की एंट्री बंद कर देगा। एंट्री बंद कर देगा तो आपका ओव्यूलेशन सिस्टम सब सेटअप होके आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। इस पे बहुत गहन अध्ययन हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इसमें बहुत बड़ा कारण है नेगेटिव ऊर्जा का, जो अदृश्य रूपों में होती है। उसका ड्यूटी है प्रकृति माया की कि किसी को किस तरीके से परेशान किया जाए, उसका अपना तरीका है। लेकिन हमें किस तरीके से उस पर विजय पाई जाए, ये हमारा तरीका है। तो इसको करें और निश्चित इसका लाभ लें। जिनको हल्की लाइन आती है तुरंत अखंड दीपक जलाएं और संकल्प करें, वो गहरी लाइन में बदल जाएगी। तो आप चिंता ना करें, किसी की हार्ट बीट जाती है आके तो कंटिन्यू करें दीपक को। और फिर देखिए किसी को थोड़ा सा
ब्लीडिंग दिख गई या उनको पीला पानी दिख रहा है तो भी अखंड दीपक जलाएं, क्योंकि इसके पीछे एक कारण नहीं है, मेडिकली कारण नहीं है और जरूरी नहीं है कि उसी कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे और भी कारण है। तो उस कारण को समझने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको निवारण की तरफ जाए। तो निवारण एडवांस ही कर लेंगे। जैसे पॉजिटिव आने के बाद रक्षा कवच यहाँ से धागा दिया जाता है और एक आहार भी दिया जाता है, तो वो तुरंत लें, पॉजिटिव आते ही यहाँ पर आए और संकल्प के साथ फिर से आहार लेके जाए। तो आपका 2 3 4 महीने 5 महीने आरती किए, नहीं हो पा रहा है, आपने लाइव से जुड़े, पूरी बातें एक एक बातें फॉलो करें, उसके बाद देखिए कैसे नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर यहाँ आए और आहार को कम से कम 5-6 महीने लें। हम हर बार आहार बदलते हैं, हर महीने में 2 महीने लगातार एक ही आहार रहता है, उसके बाद उसको बदल दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि रोग भी ऐसा होता है कि जैसे जिस रोग पर हम दवा या आहार का प्रयोग करते हैं तो रोग भी अपना स्वभाव बदल देता है। किन्हीं बहनों को जैसे मान लीजिए ट्यूब ब्लॉक ही एक कारण बना हुआ है, तो हम ट्यूब ब्लॉक पर अपनी दवा का प्रयोग किए तो ट्यूब ब्लॉक सही हो गया, मान लीजिए खुल गया, तो इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन ने अपनी एंट्री मार ली, तो इन्फेक्शन अब वो रोग के बैठेगा। जिस प्रकार से हम कहीं लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हम युद्ध में, जैसे युद्ध में किले तक हमें पहुंचना है लड़ते हुए, तो एक गेट से अगर हम जीते तो दूसरे गेट पर दूसरी सेनाओं से मुकाबला करना होता है। उसी प्रकार से ये शरीर में अगर रोग है तो ट्यूब ब्लॉक पर विजय पाई तो इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन पे विजय पाई तो पीसीओडी आ गई, पीसीओडी पे जीते तो थायराइड ने रोक लिया, और थायराइड से जीते तो सबसे जीत गए तो लास्ट में नेगेटिव ऊर्जा ने रोक लिया। तो आप देखिए कि रोकने वाले जितने भी हैं उन सब पर कैसे विजय पाई जाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आहार के साथ साथ दिनचर्या, दिनचर्या के साथ साथ धर्म पर चलना, अधर्म के मार्ग को त्याग देना, सच्ची श्रद्धा से प्रभु की प्रार्थना करना, निस्संदेह आशीर्वाद होगा, किसी का नहीं रुकेगा। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई हैं, उनमें से आपको रूबरू कराते हैं। मोनी विनोद कोडरमा झारखंड से आए हैं। आपका अंडे नहीं बनते, पीरियड खुलकर नहीं आते, एक ही दिन आते हैं, बहुत कम आते हैं, थायराइड भी आपको डिटेक्ट है, मिसकैरेज की शिकायतें, आईवीएफ भी आपके फेल हुए, आप 2 बार आहार लेके गई और आज आपको आशीर्वाद आया है, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू धर्मराज यादव मऊ यूपी से, स्मॉल सिस्ट, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, हार्मोन की कमी, अंडे कम बनते हैं, आप 2 बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतिमा वीरेंद्र गोरखपुर यूपी से, आपका आईआई एक बार फेल हुआ, स्पर्म काउंट भी लो बताए हैं, 1 महीने का आहार लेके गई थी और पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बहनें लगातार जुड़ी रहे, उन सब का आशीर्वाद आने वाला है। खुशी राजूराम बीकानेर राजस्थान से, आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते, धाम पर 3 बार आ चुके हैं, आज 4थी बार आए हैं और आपको आशीर्वाद आ गया है, पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्ञानती अंगत महतो मोतिहारी बिहार से, आपको स्पर्म काउंट लो बताए, ट्यूब ब्लॉक बताई, आप नकारात्मक ऊर्जा से भी परेशान है, 1 महीने का आहार लेके गए थे, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दल्लू डालूराम कुंभलगढ़ राजसमंद राजस्थान से, आपको इन्फेक्शन, पीरियड का फ्लो कम, 2 बार आहार, पुणे महाराष्ट्र से, आपको मिसकैरेज, अंडे सही नहीं बनते, आप 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या रितेश गोपालगंज बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, आप 3 बार आहार ले चुकी है, आज 4थी बार आई है और पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
शिमला मुरारी सैनी, लालसोट दोसा राजस्थान से। आपको थायराइड है, बाकी रिपोर्टें नहीं करवाई है और एक बार धाम पे आए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीमा नरेश कुमार, लखीसराय बिहार से। आप 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा चंद्रशेखर, अमेठी यूपी से। आपको यूट्रस में गांठें बताई, इन्फेक्शन, मिसकैरेज। एक बार यहाँ पर आई तब भी मिसकैरेज हो गया, फिर से तैयारी करी और फिर से 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूजा लक्ष्मण सिंह, झालावाड़ राजस्थान से। स्पर्म काउंट लो बताए हैं। आप एक बार धाम पे थे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन विनोद यादव, सासाराम बिहार से। अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, महीने में 2 बार पीरियड आ जाते हैं, बहुत कठिन है। देखिए इस पर्चे को ध्यान से सुनिएगा आप। अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, महीने में पीरियड 2 बार आ जाते, 20 से 22 डेज की साइकिल है। 1 जनवरी से दीपक आरती कर रही थी और जीवन में पहली बार 15 वर्ष बाद पॉजिटिव है। कितना सरल है। अब हम यहाँ से समझे इसको क्या कारण था, किस कारण से ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। क्या अंडे नहीं बन रहे इसलिए, क्या हार्मोन अनबैलेंस इसलिए, क्या पीरियड महीने में 2 बार आ रहे इसलिए, या कोई नेगेटिव ऊर्जा या कुछ ऐसा। लेकिन पहली बार केवल जनवरी में शुरू की पॉजिटिव, 15 साल बाद पहली बार। इस आरती बीज मंत्र को आप सामान्य ना माने, ये साक्षात शिव कृपा है, साक्षात भैरव रुद्र की बहुत अद्भुत आरती है। इसको पूरे हृदय से गुनगुनाएं, मोबाइल में चलाएं, बार बार सुने और दीपक जलाएं। दीपक साक्षात भगवान शिव का ब्रह्मास्त्र है, ये त्रिशूल है, ये आपके लिए वरदान है। ये इतना बड़ा काम कर जाएगा अखंड दीपक कि जीवन में आपने सोचा नहीं कि पलक झपकते कैसे पॉजिटिव आ गया। इस बहना ने कब सोचा होगा कि मैं इतनी आसानी से रिजल्ट पा लूंगी। तो बहुत सरल, जनवरी से शुरू किया और फरवरी में 15 साल बाद पॉजिटिव। तो हर रोग को ठीक किया जा सकता है, हर समस्या को ठीक किया जा सकता है। लाइव से जुड़े और धाम पर जरूर आए, एक बार कोशिश करें। चलेंगे जैसे ही आपका आहार लेती हुई जो बहना आहार ले रही है, उन सबको पता है कि मेरे शरीर में बदलाव हो रहा है। जो भी यहाँ से आहार लेके जाती है उनको निस्संदेह बदलाव होता है। या तो पीरियड थोड़ा बढ़ के आता है या थोड़ा लो हो जाता है, पीरियड का कलर बदल जाता है, पीरियड का जल्दी आना हो जाता है या देर से आना हो जाता है। उनको ऐसा लगता है अंदर कुछ घूम रहा है आहार को लेने के बाद। तो वो फीलिंग्स, इन्फेक्शन भी इससे कंट्रोल हो जाता है। जैसे ल्यूकोरिया की शिकायतें वो ठीक होने लगती है, जैसे आपको पेट दर्द की शिकायतें वो ठीक होने लगती है। आपके अंदर अगर बदलाव कर रहा है ये आहार, तो इससे दूर कम से कम 4, 5, 6 महीने तो नहीं होना है, इससे जुड़े रहना है। उसके बाद भी अगर आहार से यहाँ से दी गई जो दवा है उसके द्वारा रिजल्ट रुक रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो दिनचर्या नहीं बदले, जल्दी उठना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आरती करना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। अपने हस्बैंड से मधुर व्यवहार रखना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। सर्वप्रथम उठते ही आपके हस्बैंड को प्रणाम करना आपके जीवन का हिस्सा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करें। नॉन वेज आपके लिए बंद है तो बंद रहेगा, चाय आपको अवॉइड करनी है तो करनी है, तेल की चीज़ें नहीं खानी है तो नहीं खानी है। जब ये सारी चीज़ें भोजन के साथ साथ भगवान के भजन और भजन के साथ साथ सारी दैनिक दिनचर्या जब हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे, तो प्रकृति में अपने आप हर वर्ष हर पेड़ों पर फूल फल अपने आप लगते हैं। वो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? जब प्रकृति से हम जुड़ जाएंगे तो हमें भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप फूल लगेंगे, अपने आप फल आएंगे। बस कारण यही तो है,
प्रकृति किसी का इलाज कराने नहीं जाती कहीं भी किसी डॉक्टर के पास, बस भगवान सूर्य से जुड़ती है, भगवान इंद्र से जुड़ती है, बारिश आती है, जब प्रकृति बरसात होती है तभी प्रकृति पानी को स्वीकार करती है धरती माता। और जब भगवान सूर्य सुबह निकलते हैं तो पहली किरण को ये सारे पेड़ पौधे धारण करते हैं एक ऊर्जा के रूप में। तो उसी प्रकार से जब हम सारा प्रकृति के साथ करने लग जाएंगे तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं नहीं जाना है, भजन करना है भगवान का, लाल दगे सरकार का, और सब कृपा होने वाली है। परमेश्वरी तरसू रावत नुआपड़ा उड़ीसा से, आपको आईवीएफ फेल हुआ, आईयूआई फेल हुआ, सिस्ट का ऑपरेशन भी करवाया, अंडे कम बनते हैं, पीसीओडी डिटेक्ट हो रही है, शुगर थायराइड भी है। 1 साल हो गया आरती करते हुए और अब आशीर्वाद आया है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सपना दिलीप फतेहपुर यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, आप 2 से 3 महीने में पीरियड आते, पीरियड का फ्लो कम है, थायराइड भी आपको बताया है। आप जुलाई से दीपक आरती कर रही थी, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रानी धनेश चौहान सिवान बिहार से, आपको थायराइड बताए थे, बाकी रिपोर्टें ठीक है। 17 नवंबर से दीपक आरती दोनों टाइम किया, पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्वाति निखिल कुमार सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, आपको अंडे सही नहीं बनते, कम बनते हैं, 1 महीना अखंड दीपक जलाए और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कलाती अनिल कुमार गाजीपुर यूपी से, यूट्रस में गांठ बताई, पित्ताशय की पथरी भी है और 15 फरवरी से आरती दीपक दोनों टाइम किया, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति लोकेश रायबरेली यूपी से, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, लाइव आरती वीडियो से घर बैठे आशीर्वाद आया है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। दीपिका पवन मैनपुरी यूपी से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, पीरियड का फ्लो कम है, 1 महीना ही दीपक आरती किया और 1 ही महीने में रिजल्ट आ गया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उर्मिला सुरेश मीणा दौसा राजस्थान से, आपको कब्ज की समस्याएं, पेट दर्द ऐसे इश्यू है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। आप 4 फरवरी से दीपक आरती करती है और इसी महीने रिजल्ट आ जाता है, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरुचि अनूप गुप्ता विक्टोरिया दार्जिलिंग से आई है, बहुत दूर से आई है, पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, ओवरी में सिस्ट है, आपको स्पर्म काउंट भी लो बताए हैं। जनवरी से दीपक आरती करती है और 1 महीने में ही लाल दगे सरकार का आशीर्वाद, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आप देखिए कि हमें वो सब शब्द एक एक जो महाराज श्री के द्वारा बताया जाता है उस सब को फॉलो करना है। 5 चीजें हमेशा मैं बताता रहता हूं, 5 बातें इस हमारी शरीर के द्वारा जो होती है, धारण की जाती है, उन धारण करने वाली चीजों में 5 को साथ लेके चले। कि जैसे प्रथम है शब्द, हमें क्या सुनना है, हमें लाल दगे सरकार के आरती सुननी है, संध्या वंदना सुननी है, प्रार्थना सुननी है और मातृशक्ति जो क्या कह रही है इस दरबार में, जो वीडियो बन रहा है उनको सुनना है, महाराज श्री प्रवचन में क्या कह रहे हैं उनको सुनना है। तो शब्द सही कर लिया, हमने वो शब्द सुना जो हमारे निसंतति रोग के लिए कल्याणकारी है। तो लाल दगे सरकार का इस दरबार का एक एक शब्द, एक एक वीडियो आपके लिए लाभकारी है, सुनने मात्र से आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद स्पर्श, दूसरा आता है स्पर्श, शरीर से क्या स्पर्श करना है। सर्वप्रथम हम जगते हैं, जगते ही उठते ही अपने पति के
चरणों में प्रणाम कर ले, चाहे सो रहे हैं टच करके मन ही मन आशीर्वाद ले लें। उसके बाद हम हाथों को जल से स्पर्श करते हैं, तो जल से धोते हैं, तो गिरते हुए जल से हाथों को स्पर्श किया तो जल देवता का आशीर्वाद हो गया। उसके बाद उस जल को हम प्रथम बार पीते हैं, तो अपनी आंतों से लेकर अंदर तक जल का स्पर्श गया, जल देवता का पूरी शरीर के अंदर प्रवेश हो गया। ये जल का स्पर्श है। उसके बाद अगर आपके घर में माता पिता गुरुजन है, उनको भी स्नान करने के बाद या उठते ही प्रणाम कर सकते हैं। अपने कुल देवताओं की कहीं तस्वीर लगी हो तो उनको भी प्रणाम करते सकते हैं। लाल दागी सरकार की आरती कर रहे हैं तो वहाँ प्रणाम करके फिर आप अपनी स्नान की शौचा आदि की तैयारी करें। तो स्पर्श जल देवता का हो गया। उसके बाद हम दीपक जला रहे हैं, दीपक जला के आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद उस पर ऐसे हाथ करके अग्नि का स्पर्श हो जाएगा। अग्नि को ऐसे गरम करे, फिर चेहरे पे लगाए, पेट पे लगाए। ये अग्नि स्पर्श हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम किस चीज का स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम पुष्प चढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए गुलाब का पुष्प है, तो वो स्पर्श करने लायक है। जैसे हम क्या है, बहुत सारे घरों में नॉनवेज का प्रयोग होता है, तो हमारी आरती पूजा से पहले नॉनवेज का स्पर्श कर लिया तो आपकी गई सब पूजा बेकार हो गई। तो आप अंडों का स्पर्श, नॉनवेज का या किसी भी प्रकार से जो नेगेटिव भोजन है उसका टच नहीं करना चाहिए। तो स्पर्श आपका सही होना चाहिए। स्पर्श के साथ साथ उसके बाद आता है रूप, देखना क्या है हमारे को। पांचों चीजें बदलिए, एक एक कर को सही करिए, सबको सही कर दीजिए, आपके जीवन में ये रोग रहेगा ही नहीं। इसके बाद आता है रूप, देखना क्या है। वीडियो में दिख रहा है महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, महाराज के दर्शन हो रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं, लाल दागी सरकार के दर्शन हो रहे हैं, और उन मातृशक्ति से हम वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं जो ये बता रही है कि मुझे पॉजिटिव आया है इतना कष्ट झेलने के बाद। तो हम लगातार वही देखें, इस दरबार के दर्शन करें, इस पूरी भूमि को वीडियो में दिखाया जाता है, तो वो दर्शन वही करें, बार बार वही दर्शन करें। अग्नि की ज्योत के दर्शन करें। प्रभु को हम दीपक जला रहे हैं, लोग का ध्यान करें, क्या चित्र बन रहा है, देखते हैं फूल बन रहा है, देखते हैं बच्चा दिख रहा है, देखते हैं सुदर्शन चक्र बन रहा है, देखते हैं महाराज श्री प्रकट हो रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या दृश्य बन रहे हैं। उस ज्योत के दर्शन करने से आपको नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ आपके शरीर के रोग ठीक होंगे। आंखों के द्वारा ज्योत से आंखों में अग्नि प्रवेश करेगी और आपके रोगों को जलाती हुई आपका कल्याण कर जाएगी। तीसरा हो गया अग्नि। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, यानी दर्शन क्या करना है। दर्शन अग्नि देवता के करना है। दर्शन जब जल को पिए तो एक बार जल के अंदर भी अपन झांके, उसको देखें, उसके दर्शन करें, उसके बाद उसको पिए जल को। तो ये दर्शन वही करना, अपने पति के चेहरे के दर्शन करें, बच्चों के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे लोगों के दर्शन ना करें जो आपके लिए नकारात्मक बात बोलते हैं, आपको गलत मैसेज देते हैं, उनसे मिलना कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। मोबाइल में नंबर है, उनको हटा दीजिए। हरे पेड़ों के दर्शन करिए, सुबह उठकर खुले आसमान में घूमिए, थोड़ा भगवान सूर्य के सर्वप्रथम दर्शन करिए, पहली किरण से डूबते हुए सूर्य के दर्शन करिए शाम को। तो हमें वो देखना है जिससे पॉजिटिव ऊर्जा मिले, हमें सकारात्मकता मिले। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के दर्शन नहीं करने। हमारे मकान के आसपास कीचड़, नाली, गंदगी, उसके दर्शन नहीं करने। किसी मरे हुए जीव के दर्शन नहीं करने, चाहे डेड बॉडी जानवर की हो चाहे मनुष्य की हो, उससे कोशिश करें कि हमें दर्शन ना हो। अगर फिर मजबूरी है, अपने परिवार के हैं, तो जाना ही है, मिलना ही है, वो होता है। तो दर्शन सारे पॉजिटिव करें। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस। अब रस आता है, रस में खाने की चीजें हैं, वो सारी चीजें बदल दें जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। हमें पूरी तरह से सात्विक भोजन करना है, फल ही लेने हैं। प्रकृति से जो हमें फल आहार मिलता है उसको आहार के रूप में लेना है। सुबह एक दिन केवल फल खाने हैं और कुछ भी नहीं खाना। जमीकंद भी हो सकता है, जो जमी वाले फल भी हो सकते हैं। विशेष तेज खटाई नहीं खानी है फल आहार के अंदर। सेब आपके लिए सबसे उत्तम है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप गाजर, इसके अलावा आप खीरा, इसके अलावा आप ककड़ी, इन सबको थोड़ा क्या करें कि पहले नमक के पानी में थोड़ी देर गला ले, क्योंकि आजकल केमिकल होता है तो उससे कंफर्म नहीं है कि शुद्ध है या नहीं है, तो नमक के पानी में गला लें। तो रस यानी आपका भोजन, आप भोजन में क्या खा रहे हो वो सारा भोजन बदल दीजिए, टोटल भोजन बदल दीजिए कि आपने क्या क्या
वो चीजें जो तेल में तली हुई चीजें सारी हटा दीजिए, थोड़ा पैदल चलिए। तो ये सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद में तो गंध के अंदर आपको आपके घर में सुगंधित चीज होनी चाहिए। अगर आप कभी धूप लगाते हो घर में तो लोबान की धूप लगाएं, लोबान डाल के जोत में उसकी धूप लगा सकते, उससे आपके घर का जो खुशबू है वहाँ वो एकदम सकारात्मक ऊर्जा जैसी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके घर में मोगरा का पेड़ छोटा सा गमले में लगाएं, तुलसी का लगाएं, आसपास प्रकृति की सुगंध आनी चाहिए, प्रकृति की खुशबू आनी चाहिए। तो और इसके साथ को मिलती है, आरती कर रहे हैं तो वो गंध भी आपके लिए फायदेमंद है। तो भगवान की पूजा करते हुए अगर दीपक की गंध आ रही है तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी है। तो ऐसी गंध ना आए जिससे नकारात्मक ऊर्जा को भोजन मिले। जैसे मान लीजिए किसी का नाली, गंदा नाला बह रहा, उसकी बार बार बदबू आपके मकान में आ रही है तो वो आपके लिए थोड़ी दिक्कतकारी है। इसके अलावा जैसे किसी के नॉनवेज बन रहा है आसपास, उसकी गंध आपके लिए आ रही, वो आपके लिए थोड़ी दिक्कतकारी है। तो ऐसे थोड़े उससे बचें, ऐसे माहौल से। तो अपने आप को सही करें। तो देखते हैं प्रकृति से जैसे जुड़ जाओगे तो प्रकृति अपना इलाज किसी डॉक्टर से नहीं कराती, तो हम भी अपना इलाज किसी डॉक्टर से नहीं कराएंगे। सारी मातृशक्ति को अपने आप पॉजिटिव आएगा, जिस प्रकार से अपने आप प्रकृति फल देती है। सबको आशीर्वाद हो जाएगा। और उसके बाद इस दरबार ने गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे आहार बनाए हैं, ऐसी आहार प्रकट किए हैं उनकी तपस्या से, उनके यज्ञ से, उनके तपोबल से, कि आपके रोगों से फिर भी नहीं मान रहे तो उनसे हम जीतेंगे। आहार के द्वारा उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे और सबको आशीर्वाद आ जाएगा, सबका पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक दो बहनें और आई है शुक्रिया अदा करने। सीमा तिवारी, मनोज कुमार, सिद्धार्थ नगर यूपी से। अंडे कम बनते हैं, स्पर्म काउंट लो है, 1 महीने का आहार लेके गई है, किस्मत बदल गई है, 13 साल बाद पॉजिटिव पहली बार। देखो कितना सरल है। आप इसको एक बात ये तय कर लीजिए कि महाराज श्री के द्वारा बताया गया जो शब्द है उसमें कौन सा शब्द है जो मेरे द्वारा रह गया। पूरा नोट्स बनाइए और क्लियर कर लीजिए एक एक चीज को। आप में से 100% मार्क्स जब आपको आ जाएंगे तो रिजल्ट भी 100% आ ही जाएगा। एक और पॉजिटिव रिजल्ट हमारे बीच, ईश्वरी पीतांबर, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। अंडे नहीं बनते, पीरियड आपके 2 महीने में आते, 1 महीने का आहार लेके गई और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू सोनू सिंह, फिरोजपुर पंजाब से। आप 1 महीना दीपक आरती दोनों टाइम किया, 9 दिन अखंड दीपक जलाया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जिसका भी रिजल्ट आए बहनों का, आप लाइव में, आरती में, वीडियो में, कहीं भी कमेंट जरूर करें कि मेरा पॉजिटिव आया है। उससे क्या होगा, वो बहनें जो जिनके मन में विक्षेप आ रहा है, करूं या ना करूं, पता नहीं सत्य है या नहीं है, तो उससे आपका पुण्य ही बढ़ेगा। क्योंकि आप जैसे ही कमेंट लिखोगे कि मेरा पॉजिटिव आया है, मैंने इतने दिन आरती करी, तो कोऑर्डिनेट, आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, आप उनको आत्मविश्वास दे रहे हो। ये भलाई का कार्य है। तो आप जब ऐसा कहोगी, ऐसा कमेंट में लिखोगी, तो दूसरी बहनों को आत्मविश्वास होगा और मैं भी करके देखती हूँ और वो भी करेगी, उसका भाग्य बदल जाएगा। पता नहीं कौन सी बहना का जीवन कितना खराब जी रही होगी, जिनको निसंतति रोग से बहने जूझ रही है ना, उनके घर में पता नहीं कैसे कैसे उल्लाने मिलते होंगे, उनका जीवन बहुत कठिन होता है। बहुत सारे पुरुष लोग भी उनको बार बार धमकियां देते पत्नी बदलने का। लेकिन ये बात निश्चित तय कर लो कि इस पूरे ब्रह्मांड में ये जितनी बहनें आज यहाँ खड़ी है, पूरे वर्ल्ड में सब बहनों को ये रोग है। कोई भी बहना इस जो निसंतति रोग का कारण बना हुआ है, इससे कोई बची हुई नहीं है। इसलिए पत्नी बदलने की अगर किसी की विचारधारा है तो मैंने देखा है दूसरी लेके भी यहीं भटके हैं, दूसरी लाके भी वो लोग यहीं आए हैं। तो इससे अच्छा है कि है जिसी को उसी को लेके आओ। देखते किसी रिजल्ट नहीं आता, पत्नी मत बदलिए, आहार और व्यवहार और सदाचार और दिनचर्या बदल दीजिए, निश्चित आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो आरती की तैयारी करेंगे। आप सभी को पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, सबका मंगल हो, सब बहनों का आशीर्वाद हो।
सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी शिव अवतार है छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दास
सुनो